हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कंप्यूटर। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम अपने स्टूडेंट वर्क का एक्सरसाइज नंबर 25 कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस, तो चलिए चालू करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा पार्ट शाफ्ट सपोर्ट, जो शाफ्ट को सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। इन दो हॉल से किसी भी प्लेट या समथिंग एरिया पे इसको माउंट कर दिया जाता है ना, इसमें शाफ्ट होता है हमारा, जो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम एटलीस्ट इस सेक्शन से बनाने वाले हैं। इस टॉप से हम नहीं बना सकते क्योंकि टॉप ये पोर्शन ऊपर नीचे है। देखिए यहाँ से ये पोर्शन ऐसे करके ऐसे, तो हमको साइड सेक्शन से बनाना ज़्यादा इजी पड़ेगा, टॉप से नहीं। टॉप से भी बनेगा बट फिर हमको ये बनाना पड़ेगा, यहाँ से फिर अलग से यहाँ पे प्लेन लेके डिस्टेंस पे फिर स्केच करना पड़ेगा। तो साइड से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो चालू करते हैं। तो इसको हम फ्रंट प्लेन पे बनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50/28 का एक स्क्वायर बनाएंगे। 50/28 का स्क्वायर। ओके, 50 ऐसे 28 ऐसे आएगा 28। नहीं सही था, लेंथ में आ जाएगा 50। देन यहाँ से इस पोर्शन से एक लाइन खींचेंगे जो 19 mm टॉप पे रहेगा, एंड अगेन यहाँ से 19 mm इस साइड रहेगा। फिर टॉप से यहाँ जो इसके बाद जो टॉप से 16 mm की डिस्टेंस पे लाइन आएगी, मैं वो करके बताता हूँ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ सिंपली, जो कि हमारा ए वाला लाइन है, जो इस फेज से 60 mm अप है। तो इस फेज से मैं इसको 60 mm अप कर दे रहा हूँ पहले। देन यहाँ पे जो 50 mm का लाइन है, इस लाइन से इसको स्ट्रेट कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से 50 mm का लाइन पे इसको कनेक्ट करना है, तो इसको मैं यहाँ से खींच ले रहा हूँ, इसको ऐसे एक्सटेंड कर। हम यहाँ पे एक और लाइन खींचते हैं, इसको इसकी डिस्टेंस देते हैं यहाँ से 90 mm। जैसे एंगल पे आ गया क्योंकि हमारी लाइन सीधी नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हैं। इसके यहाँ से 90 mm की हम लाइन कर दे रहे हैं, एंड इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। फिर से अगेन इसको हम वर्टिकल कर देते हैं, ऑलरेडी वर्टिकल हो गया है। अब यहाँ से इस एरिया का लेंथ है 70 mm, इस पोर्शन से इसका लेंथ है 70 mm। इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, इस फेस को अटैच हो जाए इसके लिए। इस फेस से इसको यहाँ से हम अटैच कर देंगे। अब हमारा एरिया बाकी रहा, तो जो इस पोर्शन से फिर 90 mm, यहाँ से टोटल 28 होना चाहिए था। हमको एक और लाइन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से एक लाइन ऐड करते हैं जो 28 mm है गाइस, इस पोर्शन से ये होना चाहिए था, तो हम ये वाला पोर्शन डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ से इसको हम पहले 28 mm कर दे रहे हैं, एंड इसको हम ऑफसेट करते हैं 90 mm। इसको सिलेक्शन को निकलते हैं, इसको 90 mm कर दे रहे हैं। इसको हम फिर एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से बोथ साइड, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दे रहे हैं, एंड यहाँ से इसको भी यहाँ से भी ट्रिम हो गए। यस, तो हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। अब हमको इसको क्या करना है, इसकी जो विड्थ है ऐसे देखने जाए तो
लेंथ अगर इसको लेंथ गिने तो इसको तो 54 mm है ना, 102 mm है। तो इसके लिए हम इसका एक्सट्रूड करते हैं, इसको सिलेक्ट करके मिड प्लेन से 54 mm, एंड देन वापिस इस स्केच को हम यहाँ से शो कर दे रहे हैं। फिर से इसको स्केच करते सिलेक्ट करते हैं, इस सिलेक्ट करके इसको मिड प्लेन से 102 mm, इस कुछ को हम पहले आई थिंक मर्ज नहीं है कि मर्ज बॉडी है ऑलरेडी, तो मर्ज कर देते हैं। इसके ऐसे हम स्केच अप कर दे रहे हैं, तो इस टाइप का हमारा कोई पार्ट आ रहा है हमारे सामने। अब आगे क्या होगा, आगे के लिए हम इस दोनों कॉर्नर पे चैम्फर दे रहे हैं। चैम्फर की लेंथ 50 mm है, तो 50 बाई 50 का हम चैम्फर दे रहे हैं कॉर्नर्स पे। बाई 50 का चैम्फर, यहाँ से 50 हो गया, एरिया हो गया। एंड यहाँ पे ये 44.5 पे होल है 35 mm का, 44.5, जो कि इस पोर्शन से है, कि हमारा एक एरिया यहाँ से थोड़ा ज़्यादा अपसाइड निकलता है। ये असल में मैं बताऊँ तो कैसे रखा हुआ है, अभी ये रखा हुआ है इस टाइप से, ऐसा इस पोजीशन में है अभी। तो यहाँ से स्केच तो चालू ही है हमारा, टॉप व्यू में जाके एक सेंटर में हम लाइन खींच दे रहे हैं, एंड इसकी लेंथ दे दे रहे 44.5, एंड इसका डायमीटर हम कर देते 30 mm, एंड इसको हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हैं। डिफेंड भी हो गया, एंड अब टू नेक्स्ट ही कट करते हैं हम कि बहुत आगे तक चला जा रहा है। एंड अब आगे मैं आपको बताऊँ तो आगे के लिए हमको ये दोनों होल करने हैं, जो आउटर से 90 mm डिस्टेंस पे, इस साइड से 22 पे है। तो इसको स्केच कर दे रहे हैं, पहले इस लाइन को फिट करते हैं 22 mm, एंड दोनों साइड से 90 mm पे। होल की साइज है हमारे पास 19 mm का ही होल है। तो इसके लिए हम सीधा होल विज़ार्ड में चले जाते हैं, हम स्केच बंद कर दे रहे हैं, ऐसे होल विज़ार्ड, ये होल सिलेक्ट करते हैं, मैटिक एंड ड्रिल साइज, डाउन ड्रिल साइज में स्टैंडर्ड में आई थिंक आना चाहिए, नहीं स्टैंडर्ड में नहीं आता, तो हमको ड्रिल साइज लेना पड़ेगा। ड्रिल साइज में यहाँ पे हमको 19 mm मिल जाएगा, एरा 19 mm ना तक अब यहाँ पे क्लिक करके कस्टम भी डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे फिर पोजीशन में जाके क्लिक कीजिए, इस पोजीशन पे आइए, फर्स्ट एंड सेकंड दो होल, एंड इसको पहले सीधा हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, इस पोजीशन से ए वाला होल वर्टिकल कर दे रहे हैं, एक साइड से 22 mm, आउटर साइड से 90 mm की डिस्टेंस पे। देन ओके करते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो होल हो जाएंगे। ओह, यहाँ पे हमने होल की डिप कम रखी थी, जिसकी वजह से हमको आगे ऐसा फेस देखने को मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए खाली जो ये डीप है इसको हम 25 mm कर दे रहे हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये रहा पार्ट गया, इसने ये रहा इस टाइप का। देखिए यहाँ पे एक और लाइन दिया है 60, 60 क्या है, तो आई थिंक जो शाफ्ट आएगा ना, तो शाफ्ट का 60 वाला फेस यहाँ तक रहेगा,
एंड देन उसके बाद वहाँ से उस नेक्स्ट आपका पोर्शन 35 का हो जाएगा। अगर मैं आपको इसी में दिखा के बताऊँ तो यह कन्वर्ट इंडिकेटर इसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ इस साइड, एंड इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। इसको मर्ज नहीं करना है, इसको अलग से बॉडी बना देते हैं हम लोग, अनमर्ज बॉडी। एंड यहाँ से 60। सो आई थिंक इस टाइप का कोई पोर्शन होगा, बट ये पोर्शन तो इसमें अड़ रहा है, तो ये तो ना चले। इसका कुछ डिटेल भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो हम लोगों ने एज्यूम किया था 90, तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है हमारा। ये बॉडी भी हटाते हैं कि इस टाइप का होगा पार्ट है कि यहाँ पे हम इस सब कॉर्नर्स को थोड़ा चैम्फर दे सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, दोनों साइड में दिए हुए हैं। नॉर्मली कैसे हम कोई भी पार्ट बनाते हैं तो उसके एजेस को 0.5 mm का चैम्फर दे देते हैं, उससे उसके कॉर्नर्स थोड़े किसी को लगे ना, यानी लगे तो उसके डैमेज ना हो बॉडी पार्ट्स। नहीं ऐसे कॉर्नर ऐड करेंगे तो उसे कट सकते, बट ऐसा चैम्पर होने के बाद ऐसा कोई चांस नहीं होता। तो सारे फेस को हम 0.45 का चैम्पर दे देते हैं, 0.5 का, बट इसमें नहीं आएगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं चैम्पर। अगर मेरे को ये पूरा लूप सिलेक्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड सिलेक्ट लूप करूँगा, सिलेक्ट लूप। ओके, तो इस साइड का लूप मैं इस एरो से लूप को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे को ये आगे वाला पोर्शन का पूरा लूप सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट लूप। तो देखिए ये अभी नीचे साइड है तो मेरे को पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो गया है, ये पूरा आपको हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक है, तो वैसे ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।